Welcome to my class. In this particular video lecture we will talk about correlation और इस particular video lecture के अंदर हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्टैटिस्टिकली कार्ल पियर्सन के मेथड को किस तरह से यूज करके कोरिलेशन निकाला जा सकता है और उसके बाद एक्सेल के अंदर दिए गए कोरल फंक्शन के साथ हम कंपेयर करेंगे। दिस इज पार्ट 3। इस पर्टिकुलर पॉइंट को टेकअप करने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को लूंगा। आइएगा मूव करते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह कहा गया है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड द सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। हमें एक छोटी सी टेबल दी गई है और इसके अंदर 3 कॉलम है। द फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर in 1000 rupees, and the third column is sales which is in lakhs of rupees. हमें इसके बेस के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। क्या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल के अंदर कोई कोरिलेशन है? अगर ये कोरिलेशन है तो इसको कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करो। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है ताकि हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। हमारे पास पहले वाले 3 कॉलम वही हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेविएशंस ऑफ एक्स है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे मीन से डेविएशन को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं टोटल के सेल के सामने सम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, सम, और मैंने पूरी रेंज दे दी। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का टोटल निकल कर आ गया। मैं इसी फार्मूले को राइट साइड पे ड्रैग कर देता हूं तो मेरे पास टोटल सेल्स भी आ गई। अब मुझे यहां पर इनका मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं एवरेज फंक्शन को यूज करूंगा। एवरेज, मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी। एवरेज इज 17। मैं इसी को राइट साइड पे कॉपी कर रहा हूं। मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स का मीन निकल के आ गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मेरे पास x है और सेल्स मेरे पास y है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं इस जगह के ऊपर इनकी डेविएशंस को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन आपकी रेफरेंस के लिए मैं सामने यहां पर दे देता हूं कि ये मीन क्या है। सो x के केस के अंदर मीन 70 है और y के केस के अंदर मीन 75 है। यहां पर मैं इनकी डेविएशंस को कैलकुलेट करूंगा तो डेविएशंस को कैलकुलेट करने के लिए C5 माइनस C60, क्योंकि जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज होगी। मैं चाहता हूं कि मीन की रेफरेंस चेंज ना हो, ये फिक्स कर दी जाए। इसके लिए मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज करने के लिए F4 को प्रेस कर रहा हूं। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट सेल के केस के अंदर एक्सपेंडिचर की डेविएशंस निकलकर आ गई। मैंने इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। यहां पर मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, सम। मेरे पास dx का सम आ गया, डेविएशंस ऑफ x का सम आ गया 0। सिमिलरली मैं इस जगह के ऊपर y की डेविएशंस को कैलकुलेट करूंगा। y वेरिएबल विच इज सेल्स, d5 माइनस मीन। मैं यहां पर मीन की वैल्यू को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैंने F4 प्रेस कर दिया। आई प्रेस एंटर। इसी को मैंने नीचे ड्रैग डाउन कर दिया और मैं सम के फंक्शन को ड्रैग कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास y की डेविएशन का सम भी 0 आ गया। यहां पर मुझे dx स्क्वायर चाहिए तो इक्वल्स टू dx मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन dx। मेरे पास dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैंने सभी सेल्स के लिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। सिमिलरली dy स्क्वायर इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन डेविएशन ऑफ y। ये मेरे पास dy स्क्वायर की कंप्लीट रेंज आ गई। अब मुझे कैलकुलेट करना है dx मल्टीप्लाइड बाय dy। सो इक्वल्स टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx
multiplied by the value of dy. I press enter. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं और मैं सम के फंक्शन को जो कि मैंने डेविएशंस के ऊपर अप्लाई किया था वो मैं इन सेल्स के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूं। मेरे पास यहां पर सभी का सम टोटल आ गया, dx स्क्वायर का भी, dy स्क्वायर का भी और dx मल्टीप्लाइड बाय dy का भी। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये सभी चीजें चाहिए थी। मैंने इन सब को कैलकुलेट कर लिया और अब मैं कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड को टेक अप करने जा रहा हूं। कार्ल पियर्सन का मेथड कहता है सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाय dy डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा dy स्क्वायर। ये हमें फंक्शन दिया गया है कोरिलेशन निकालने का इन केस ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं इस फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं इक्वल्स टू सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाय dy दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, उसके लिए एक्सेल के अंदर फंक्शन है sqrt, स्क्वायर रूट parenthesis start sigma dx square, this is sigma dx square, that is g15 multiplied by sigma dy square, dy square is this one h15 parenthesis close, I press enter। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई that is 0.95। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये मेरे पास 0.948 की वैल्यू आ गई। इट मीन्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल के अंदर देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी सेल्स के अंदर भी चेंज आ रहा है। इस केस के अंदर मैंने जिस फंक्शन को यूज किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया। अगर मैंने यही चीज एक्सेल के थ्रू की होती तो उस केस के अंदर मेरे पास क्या रिजल्ट आता, तो मैं यहाँ पर कोरल फंक्शन को यूज करूंगा। कोरल array 1, this is my array 1, comma array 2, this sales column is my array 2, parenthesis close, I press enter। आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक्सेल के थ्रू निकाला और एक्सेल के थ्रू एग्जैक्टली वही वैल्यू आई जो हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके निकाली। यहां पर मैंने जो कोरल का फंक्शन टेकअप किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। स्टूडेंट, एक बात तो क्लियर है कि कार्ल पियर्सन के मेथड को हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत कम्बरसम लगता है, लेकिन अगर कोरल फंक्शन को यूज करें वी गेट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट एंड देन आवर जॉब बिकम्स वेरी इजी। आप यहां पर देख रहे हैं हमने कोरल फंक्शन को स्टैटिस्टिकली भी प्रूव कर दिया कि दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहां पर 0.948 का कोरिलेशन पाया गया विच इज ए वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इन जनरल प्लस माइनस 1 के अंदर होता है, क्योंकि ये 1 के नजदीक जा रहा है तो हम इसे नाम देंगे दिस इज ए केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन से आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को समझने के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। और सेकंड, इसको हमने एक्सेल के साथ कंपेयर कर दिया एंड वी हैव कम टू द सेम रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।